आज मैं आपको शिवजी के डमरू को घर में रखना चाहिए या नहीं, और यदि हाँ तो कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तथा साथ ही साथ क्या घर में डमरू बजा सकते हैं या नहीं, इस बात की जानकारी शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि वर्तमान में सावन मास चल रहा है, भगवान शिव के दिन चल रहे हैं, शिव की पूजा आराधना के दिन है, और शिवालयों में और घरों में से भी हमें ओम नमः शिवाय की आवाज़ें अर्थात इस मंत्र के उच्चारण की जो आवाज़ें हैं, ध्वनि है, वह गूंजती हुई सुनाई देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवजी का प्रिय जो है वह डमरू है। वे स्वयं डमरू बजाते हैं। डमरू से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हमारी वे रक्षा करते हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में डमरू बजाते हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो तांडव नृत्य करते हुए भी वे डमरू ही बजाते हैं। बस अंतर इतना है कि जब वे तांडव नृत्य करते हैं तो तीनों लोक थर्रा जाते हैं। हम इसके सकारात्मक पक्ष की ओर यहाँ विचार करेंगे, और वह यह है कि कई साधकों से यह मुझे मैसेज मिला कि क्या डमरू को हम घर में रख सकते हैं, यदि हाँ तो हम घर में कैसे रख सकते हैं, कब रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुनासिब समझे चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूँ। यदि घर में आपने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो शिवलिंग के पास में डमरू अवश्य रखें। एक बात का आप हमेशा डमरू के साथ में ध्यान रखें, जब शिवलिंग के साथ में या शिव जी की प्रतिमा के साथ में हम डमरू रखते हैं तो उसके साथ में त्रिशूल का होना बहुत ज़रूरी है। आप त्रिशूल के साथ डमरू बांधकर आप शिवलिंग के पास में रख दें। यदि शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है या तस्वीर आपके मंदिर में लगी हुई है तो उसके पास में भी इसी प्रकार से त्रिशूल के साथ में डमरू बांध दें। डमरू की साइज घर में हम क्या रखें, आपकी जितनी बड़ी हथेली है उस हथेली से बड़ा डमरू आपको घर में नहीं रखना चाहिए, और उसको शोभित करता हुआ त्रिशूल की साइज भी उसी हिसाब से आपको लेनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग नहीं है, आप शिव प्रतिमा के पास में नहीं रखना चाहते हैं, और आपके घर में बील पत्र का वृक्ष लगा हुआ है, आप बील पत्र के पास में डमरू रख सकते हैं। मान लो आपके यहाँ बील पत्र भी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप डमरू को पूरब दिशा की तरफ मिट्टी या तांबे के पात्र में रख सकते हैं। यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी होगी कि डमरू को कभी भी कपड़े में बांधकर नहीं रखा जाता है। अब सवाल ये हुआ कि डमरू रखने की बात तो समझ में आ गई। हाँ, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि डमरू यदि हम घर में रखते हैं तो इससे हमें हमेशा सकारात्मकता ही मिलती है, नकारात्मकता नहीं। बच्चों के संबंध में बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे जिनको अपने मन में कोई ना कोई भय सताता है, हम शाम के बाद में उनको कहते हैं कि अमुक जगह जा, रसोई में से रोटी ले आ, अगर टॉयलेट वगैरह जाना है तो तू चला जा अकेले, और वो जाने में डरता है। तो जो मन का भय है, यदि कोई बच्चा मन में भय रखता है तो उसके भय को दूर करने के लिए उसके कमरे में आप एक डमरू अवश्य रखें। अब सवाल यह है कि क्या डमरू को बजाना चाहिए घर में या नहीं बजाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि डमरू को बजाने से जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि नहीं बल्कि मंत्र होते हैं, और कौन सा मंत्र कैसे निकलेगा
लगेगा, ये आप और मेरे दोनों के समझ के परे की बात होगी। हर व्यक्ति जो डमरू बजाने का उसका एक आर्ट है, एक उसकी कला है। हर व्यक्ति डमरू अलग-अलग तरीके से बजाता है और उस डमरू से जो ध्वनि पैदा होती है वह एक मंत्र, सकारात्मक मंत्र के रूप में होती है, जो घर और उस घर में जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटीज़ है, उन सबको बाहर करती है और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता घर में लेकर आती है। यदि घर में किसी भी प्रकार का रोग आदि है और वह निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में चाहे वह किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को बीमारी चल रही हो, डमरू यदि आप बजाते हैं तो वह बीमारी भी उसकी दूर हो जाती है। तो इस तरह से घर में आप डमरू रख भी सकते हैं, रखने का तरीका मैंने आपको बताया, और आप डमरू को घर में बजा भी सकते हैं। बजाना इसलिए चाहिए कि ताकि नकारात्मकता जब दूर होगी हमारी, तो स्वाभाविक है कि हमारे जिस भी प्रकार के कष्ट है, सर्व कष्टों का निवारण हमारा होगा। और इसी के साथ में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।